नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण और प्रसन्नता की बात यह है कि हमने इसका जो पहला खंड है, इसमें 2 खंड बनाए हुए हैं। उन 2 खंडों में से हमने प्रथम खंड पूर्ण कर लिया था। पिछली बार की जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने अंतिम जो हमारा चैप्टर था पहले खंड का सर्वज्ञ देव राम, वो हमने पूर्ण किया था। और राम के पश्चात अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सामान्य रूप से जो हम रामायण पढ़ते हैं उसमें और जैन रामायण में बहुत प्रकार से अंतर है। वानर होना और वानर वंश होना, राक्षस होना और राक्षस वंश होना, इनमें बहुत बड़ा अंतर हुआ करता है। हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें कि कहीं न कहीं जैन दर्शन या जैन धर्म हमें एक वास्तविकता की पहचान कराता है, हमें बिल्कुल सच्चा ज्ञान देता है। हम लोग अक्सर सोचते हैं, और जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, चाहे कतर में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे ओमान में हो, सब लोगों के मन में ये विचार आ सकता है और आता भी है। अदर रिलीजन्स के साथ में जब हम कनेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली ये हम सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, अन्य लोग क्या कहते हैं, जैन धर्म क्या कह रहा है, इनमें डिफरेंस कैसे आ रहा है, फिर हम किसकी माने। सबसे मेन थिंग जो है, मेन पॉइंट जो है हमारा, वो यही है कि हमारे मन में ये भाव आता है कि हम किसकी माने। मैं आपसे एक गुजारिश, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जैन धर्म, जैन दर्शन जो है, इसके बारे में हम इतिहास पढ़ें, हम हिस्ट्री पढ़ें। हमें इस बात का नॉलेज होगा कि सबसे पहला धर्म, सबसे प्राचीन धर्म अगर कोई है तो वो है जैन धर्म। इस बात की सिद्धता के लिए मैं आपको बहुत तरह के एग्जाम्पल हैं, बहुत शॉर्ट में देना चाहता हूँ। एक ग्रंथ अपने यहाँ पर है, जिन सरस्वती, मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, आप लोगों ने सुना होगा, जिनकी अभी अभी समाधि हुई, लगभग आई थिंक 14 या 15 तारीख के 14 तारीख की बात है। चंपापुर में वो विराजमान थे और उन्होंने बहुत अच्छी वो पुस्तक लिखी। जब कभी समय मिले तो आप जरूर पढ़िएगा, नहीं तो अगर अपना भगवान की कृपा से स्वाध्याय निरंतर चलता रहा तो ये भाग 1, 2, 3 इन सब के बाद में अपन उसी पुस्तक को भी लेंगे। उसमें उन्होंने मूल ग्रंथ के प्रमाण देकर के लगभग 60-65 ग्रंथों के प्रमाण के आधार पर बहुत अच्छी वो किताब लिखी। उसमें उन्होंने जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध की और जैन धर्म की प्राचीनता में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि अगर हम हिंदुइज्म से अगर कोई बात कनेक्ट करते हैं और कोई बात बोलते हैं और हमें लगता है कि नहीं, ये तो हिंदू लोगों के यहाँ पे भी कही जा रही है, हम किसकी माने। जैसे अपन रामायण की ही बात कर रहे हैं, संसार में जो प्रसिद्ध है वो हिंदू रामायण है। अब मन में प्रश्न आना स्वाभाविक सी बात है कि फिर हम इसकी माने या अपनी माने, किन की माने। तो मैं आपको जो बात कहने जा रहा हूँ वो इस तरह की बात है जिससे सुनकर के आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में जैन धर्म कितना प्राचीन है। हिंदुओं का सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर कोई माना जाता है तो वो कहते हैं वेद को, राइट। वो कहते हैं वेद के पहले कुछ नहीं था। वेद 4 प्रकार के वो कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
अब जरा इस बात पे विचार करें कि अगर वो कहते हैं कि हमारा सबसे पहला ही प्राचीनतम अगर कोई बात है, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते, वो वेदों को मानते हैं, और वेद में अगर कोई बात लिखी है तो इसका मतलब है कि हाँ वो सर्वश्रेष्ठ है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में अनेक जगह पर ऐसे प्रसंग है। मैं एक प्रसंग आपको सुना रहा हूँ ऋग्वेद का, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि भगवान ऋषभ देव से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जो कोई वंदना करता है, उसको 68 तीर्थों के नमोस्तु करने का पुण्य लगता है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। अगर किसी को बहुत डेप्थ में जाना है और प्रमाण भी देखना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको उसका प्रमाण भी भेज दूंगा कि ऋग्वेद के कौन से सर्ग में, कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में लिखा हुआ है। उसमें वो लिखते हैं कि जैन धर्म के आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनको नमोस्तु करने से, एक बार नमोस्तु करने से 68 तीर्थों की वंदना होती है। अब बहुत क्लियर समझना, इट मीन्स क्या है? इट मीन्स ये है कि ऋग्वेद में अगर ये बात लिख रही है, इसका मतलब जैन धर्म के 24 तीर्थंकर पहले हो चुके ना। अगर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर पहले नहीं होते तो फिर ये बात उनके यहाँ कैसे आती? और इसी बात से सिद्ध हो रहा है कि हाँ, जैन धर्म प्राचीन है। तो बहुत क्लियर सी बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, जो अभी अपन ने पिछली क्लास में सर्वज्ञ देव राम के बारे में पढ़ा कि राम जो हैं वो हमारे जैन दर्शन के अनुसार ही हैं। अन्य संप्रदाय ने, अन्य धर्म ने उसको अपने अनुसार परिणमा लिया, चेंज कर लिया और अपने अनुसार, और चूंकि लोक में प्रसिद्धि उनकी ज्यादा विशेष हो गई, इस वजह से आज हमारा धर्म को हम जानने वाले कम रह गए या उसको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। लेकिन वास्तविकता में वो सब हमारे ही धर्म से स्वीकार किए हुए अन्य अन्य मत उन्होंने चलाए हैं, वही अपन को समझना चाहिए। तो इसीलिए अपन को सर्वज्ञ देव राम का पाठ अपन ने पढ़ा। आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं। खंड सेकंड जो है अपना, उसमें सबसे पहले एक प्रार्थना है। प्रार्थना बहुत इजी है, लेकिन चूंकि बहुत अच्छी है, इसलिए मेरा मन है कि एक बार मैं इसका पाठ यहाँ पर करना चाहता हूँ। आप लोग भी चैप्टर में निकाल लीजिए और इसके बाद में अपना सेकंड चैप्टर है पाप का, वो अपन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला पाठ है प्रार्थना, जिसको अपन, मैं बोल रहा हूँ, आपका सबका माइक म्यूट है तो भी आप वहाँ जहाँ है वहां से बोलेंगे तो घर का माहौल भी बहुत अच्छा लगेगा और लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ प्रार्थना। जीवन हम आदर्श बनाए, अनुशासन के नियम निभाए, वीतराग जिन देव भजेंगे, जिन वाणी अनुसरण करेंगे, परम दिगंबर मुनि पूजेंगे, उन पर श्रद्धा भक्ति बढ़ाए, जीवन हम आदर्श बनाए, सदा बड़ों की विनय करेंगे, छोटों के प्रति प्रेम रखेंगे, सबको मिल कर नेक बनेंगे, शक्ति एकता की दिखलाए, जीवन हम आदर्श बनाए, गुरु उपकार नहीं भूलेंगे, गुरु संकेत से शिक्षा लेंगे, विनय नम्रता नहीं भूलेंगे, धीरज समता को अपनाए, जीवन हम आदर्श बनाए, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, छान के पानी सदा पिएंगे, प्रभु के दर्शन नित्य करेंगे,
इनके ही गुणगान को गाएं, जीवन हमें आदर्श बनाए। कभी किसी से नहीं लड़ेंगे, प्रेम भाव हम सदा रखेंगे, दुखियों पर हम दया करेंगे, उनकी सेवा कर सुख पाए, जीवन हम आदर्श बनाए। चुगली भी हम नहीं करेंगे, बिना दिए कुछ चीज ना लेंगे, खोटी संगत सदा तजेंगे, सप्त व्यसन को दूर भगाए, जीवन हमें आदर्श बनाए, अनुशासन के नियम निभाए, जीवन हम आदर्श बनाए। ये प्रार्थना बहुत प्यारी है और डेफिनेटली आप लोगों ने अभी सुनी और पढ़ी भी, तो मुझे लगता है और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आपसे इस प्रार्थना के निमित्त से ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्रतिदिन हमारे मुख से अगर ये प्रार्थना निकलेगी, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बीच के हों, हम सबको डेली ये प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि एक बार जब इस पाठ के बारे में बात चल रही थी, क्योंकि आप सभी ये बात जानते हैं, एक बात मैं आपको प्रसंग बताना चाहता हूँ कि जब पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, क्योंकि से हमारा श्रवण संस्कृति संस्थान चल रहा है, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी का आशीर्वाद से, तो उन्होंने, क्योंकि जब भी कोई भी किताब छपती है तो महाराज जी का आशीर्वाद उसमें लिया जाता है, तो उनके संग में है एक ऐलक श्री धैर्य सागर जी महाराज, जो पहले क्षुल्लक अवस्था में थे, अभी ऐलक अवस्था में हैं। तो बच्चों वाली जब भी कोई बात आती है, बालबोध वाली बात आती है, तो वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो पाठ बना रहे हैं, जो किताब बना रहे हैं, इसमें मैं ये प्रार्थना दे रहा हूँ, ये जरूर डालिए। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये प्रार्थना हम लोगों को ऐलक धैर्य सागर महाराज जी से प्राप्त हुई है और वो इतना पसंद करते हैं, वो प्रतिदिन खुद भी करते हैं, वो बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो यही कहते हैं, बोले मैं खुद भी करता हूँ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये प्रार्थना सिर्फ बच्चों के लिए ही है, ये प्रार्थना हम लोगों के लिए भी है और बहुत अच्छी प्रार्थना है। एक एक शब्द बहुत अच्छा लगता है, मन भी लगता है। भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमारा जीवन ऐसा बने, ठीक है। तो इसलिए मेरा निवेदन, हमको प्रतिदिन ये प्रार्थना पढ़नी है। चलिए अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो चैप्टर है खंड ब का, पाठ 2, जिसका नाम है पाप। आइए पाप की अपन बात करते हैं तो एक थिंग, या शुरू से बचपन से अपन सुनते हुए आ रहे हैं एक ऐसा शब्द, और ऐसा मत करो पाप लग जाएगा, ऐसे काम करो जिससे तुम्हें पुण्य लगेगा, है ना। कभी कभी मैं मन में सोचता हूँ कि जब शुरुआत होती है, जब अपन धर्म करते हैं, या जब कभी मन में आता है कि यार कोई अपने को धर्म सिखा रहा है या कुछ कर रहा है, तो ये पाप पुण्य बड़े भारी भारी शब्द लगते हैं। ऐसा लगता है कि यार इन्होंने क्या बोल दिया ऐसा। लेकिन हकीकत बोले तो बहुत इजी है, और इससे इजी कोई शब्द नहीं है। पाप और पुण्य में अपन बहुत उलझे हुए रहते हैं, किसको पाप माने, कौन सी क्रिया को पाप माने, क्या करने से पाप होता है। हमारे पास बहुत कॉल्स आते हैं, बहुत शंका समाधान आता है, भैया जी पाप, मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे पाप तो नहीं लगेगा ना। बहुत बहुत सिंपल है जी, पाप मतलब क्या और पुण्य का मतलब क्या। चैप्टर तो अपन अभी शुरू कर रहे हैं। पाप का मतलब होता है, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्पार्थ सूत्र जी के 6ठे अध्याय में एक बहुत सुंदर बात कही। तीसरे नंबर का सूत्र उन्होंने लिखा, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। बस एक शब्द में उन्होंने उत्तर दे दिया। बहुत, जैसे अपन अपने भाषा में बोलते हैं ना, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, शुभ योग होने पर, मन वचन का इन तीनों का योग शुभ होने पर
पुण्य की प्राप्ति होती है, और जहाँ अशुभ योग होता है वहां पाप की प्राप्ति होती है, वहां पाप का आश्रय होता है। बहुत सिंपली, हमारा मन जहाँ खराब है, हमारे मन में खोटे परिणाम आ रहे हैं, हमारा मन में जहाँ गलत परिणाम आ रहे हैं, समझना वहां पाप। कषाय भाव जागृत हो रहा है, हिंसा करने का मन में आ रहा है, किसी के प्रति विकार भाव जागृत हो रहा है, लोभ आ रहा है, लालच आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, समझना वहां पर पाप। वचन वचन अगर हमारे मुंह से गलत शब्द निकल रहे हैं, हम कुछ गलत बोल रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं है, निंदा रूप शब्द बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, कठोर वचन बोल रहे हैं, निंदनीय वचन बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं, इट मीन्स पाप। बहुत सिंपल। ऐसी क्रिया, कर्म जिसको हम कहते हैं, जहां हमारे मन में ये भाव आ जाए, क्रिया और भाव के साथ में हम वो काम करें, मैं इसको मार दूं, और मार रहे हैं, हम संसार का काम कर रहे हैं, जितने भी काम हम कर रहे हैं डेफिनेटली सब में हिंसा है, और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि ये रूप जो हैं वो सब पाप। अब इसी का जस्ट अपोजिट कीजिए। बहुत सिंपल, हम सब चाहते हैं हम पाप से बचें, हम पुण्य कमाएं। ये पुण्य क्या है? बहुत सिंपल, अपने मन को हमेशा अच्छा रखिए। हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई भी गलत परिणाम नहीं आए, कोई भी गलत भाव नहीं आए। जैसे अपन ने क्या समझा कि हमारे मन में अगर गलत भाव आया, मैं इसका बुरा कर दूं, मैं इसके साथ गलत व्यवहार कर दूं या कुछ भी कर दूं, ऐसी स्थिति में उसका जस्ट अपोजिट करो। बैठे यही हम, बैठे बैठे हम सामने वाले के प्रति अच्छे परिणाम रख सकते हैं, अच्छे भाव रख सकते हैं, उसका भला हो जाए, उसका अच्छा हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। मैं यहाँ से बैठे बैठे वंदना कर रहा हूँ, आचार्य भगवंत को नमोस्तु कर रहा हूँ, आचार्य भगवंत के चरणों में मैं पहुंच जाऊं, इस तरह की कोई क्रिया कर रहे हैं, वो हमारा मन योग बहुत अच्छा, मन हमारा बहुत सही है, इट मीन्स पुण्य की प्राप्ति। फिर इसके बाद में वचन, शब्द, अगर हमारे मुख से अच्छे शब्द निकल रहे हैं, बहुत सामने वाले के लिए प्रशंसा रूप शब्द निकल रहे हैं, सामने वाले के लिए गुणगान निकल रहा है, हम अपने मुख से वीतरागी जिनेंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है वो कहलाएगा हमारा पुण्य। क्यों? वचन से हम अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से 30 नंबर पे आता है अपना शुभ योग के साथ, शुभ मन हो गया, शुभ वचन हो गया, अब शुभ काय, क्रिया। हमारी क्रिया बहुत शुभ है, हम दान दे रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम प्रक्षाल कर रहे हैं, हम अभिषेक कर रहे हैं, हम तीर्थ वंदना कर रहे हैं, यही हमारा पुण्य और पाप है, और कुछ भी नहीं है। अब प्रसंग आया है तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी आप लोग जो अपने इस प्रोग्राम के एडवर्टाइजमेंट के लिए आजकल एक बहुत अच्छी एक्टिविटी चला रहे हैं, विकास भैया में भी मेरे को मैसेज भेजते रहते हैं, आप पूरा ये जीसीसी ग्रुप आपका जो बना हुआ है, इसमें आप लोग वीडियो बनाते हैं, बच्चों से वीडियो बनाते हैं, ताकि इंस्पिरेशन मिले कि बच्चे भी कनेक्ट हो रहे हैं और बच्चों के साथ उनके मम्मी पापा भी कनेक्ट हो रहे हैं। और इस बार खुशी हुई कि कतर से अंकल आंटी भी साथ में जुड़े, उनकी बच्ची बेटी भी साथ में जुड़ी, और महत्वपूर्ण बात कि वो वीडियो कतर से आया। मैं कोई प्रशंसा रूप में नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन प्रसंग आ गया है कि पुण्य किसको कहते हैं और पाप किसको कहते हैं, तो मुझे ये चीज याद आ गई अचानक से कि देखो, अगर हम अच्छे वचन बोल रहे हैं, अच्छे शब्द बोल रहे हैं, तो यही तो पुण्य है। हम सामने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, तो यही तो पुण्य है। हम सामने वाले को जिनवाणी पढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, तो यही तो पुण्य है। तो ये सारी की सारी जितनी भी बातें हैं, ये सब हमारे पुण्य की ही निमित्त है, पुण्य के ही कार्य हैं, ये अपन को यहाँ पर समझना चाहिए। तो बहुत सिंपल ये बात अपन को क्या समझना है कि जहाँ पर हमारा मन वचन काय अशुभ है वो पाप है, और जहाँ हमारा मन वचन काय शुभ है वो पुण्य की बात। आइए अब हम चैप्टर में से डेफिनेशन पढ़ते हैं। परिभाषा, खोटे भाव अर्थात विचार या खोटे कार्य को पाप कहते हैं। देखिए अभी मैंने वही बात कही ना आपको,
चाहे हमारे मन में खोटे विचार, अच्छा ये भी अपन जानते हैं, हम खोटा बोलेंगे कब, बुरा कब बोलेंगे, हैं? जब बुरा विचार आएगा, जब मन में बुरा आएगा तभी तुम बुरा शब्द निकालेंगे, तभी तुम बुरा कार्य करेंगे। तो हमारे बुरे कार्य करने की, बुरा विचार करने की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हमारे मन से होती है, हमारे भावों से होती है। तो इसलिए उस खोटे भाव का, खोटे मन का नाम ही क्या है? पाप है। अथवा जिस कार्य के करने से इस लोक में व परलोक में अनेक प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ता है और अपयश होता है, उसे पाप कहते हैं। जिस कार्य को करने से इस लोक में और परलोक में, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि अगर हम पाप कार्य करेंगे, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, पाप 5 प्रकार के होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो इन पांचों पापों में अगर अपन पांचों पाप करते हैं तो सोचिए जरा, इस संसार में हमारी कितनी निंदा होगी। अगर हम किसी की हिंसा करते हैं, किसी का मर्डर कर दें, तो झूठ बोल करके सामने वाले से कोई किसी भी तरह से ठगी कर लें, कुछ पैसा ऐंठ ले तो, और पकड़ा जाए, ये पकड़ा तो जाते ही हैं। मायाचारी करें, चोरी करें, तो कुशील करें, गलत कैरेक्टर हमारे साथ में होकर के अगर हम किसी स्त्री के साथ में गलत काम करें, रेप करें, XYZ कैसे कुछ भी, तो ये जो पाप है, ये हमारे इस संसार में हमारी निंदा कराता है, अपयश कराता है, हमारी जो प्रसिद्धि है, हमारा जो धर्म है, उसको समूल नष्ट कर देता है। और न केवल इस भाव में, अपितु आचार्यों ने लिखा है परलोक में भी, इस लोक के साथ में परलोक में भी जो निंदा कराता है। और निश्चित रूप से पाप का फल क्या होता है, ये हम सभी जानते हैं कि पाप के फल से हमें नरक तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो पाप के कारण से दुखों को सहन करते हैं, ये पाप कहते हैं। और निश्चित रूप से जो इन पापों को करता है और पाप क्रिया में संलग्न रहता है, अपने मन वचन काया को ठीक नहीं रख पाता है, उसका नाम अपन संसार में इसको लोक निंदा बहुत अत्यधिक होती है, उसे दुखों को सहन करना पड़ता है और अपयश होता है। पाप 5 प्रकार के होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हम सभी जानते हैं ये 5 प्रकार के पाप हैं। आइए हम पहले पाप की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है हिंसा। हिंसा शब्द भी अक्सर हम लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। बहुत बार मन में सोचते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा मत करो, ऐसा करने से हिंसा हो जाएगी। तो ये हिंसा क्या चीज है? क्योंकि ये बहुत क्लियर समझ लीजिएगा आप कि अगर हम सामने वाले के मन को दुखा रहे हैं, मन को हर्ट कर रहे हैं, उसको दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो वो भी हिंसा है। अब मैं बहुत डेप्थ में जाना चाहता हूँ। अगर हम जो खाना पीना कर रहे हैं वो अशुद्ध है, और अगर उसमें जीव है और अगर हम उसको मार रहे हैं, तो वो भी हिंसा है। जैसे हमारे प्राण होते हैं, ऐसे ही उन जीवों के भी प्राण होते हैं। वो जीव भी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। बताइए, चाहे छोटा से छोटा तिर्यंच जीव, चींटी भी क्यों ना हो, क्या वो चाहेगी कि मैं मरण को प्राप्त हो जाऊं? वो भी अपने प्राण बचाना चाहती है। हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो दूसरी ओर से निकल जाएगी। ये स्थिति है। इसलिए हिंसा किसे कहते हैं, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं: प्रमादवश किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना आदि को हिंसा कहते हैं। 3 चीजों का यहाँ पर प्रयोग किया: किसी को मारना, सताना या दुख देना। हम किसी को मार रहे हैं। मारना भी अनेक प्रकार का होता है। अगर हम किसी को जान से मार रहे हैं, किसी को पूरा टोटली मार दिया अपन ने, और मारने के पीछे क्या भावना,
सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ लोभ, लालच, तृष्णा, इच्छा। संसार में जितने लोग मरते हैं, मरने का मतलब एक तो खुद की आयु पूरी होने पर स्वयं मरना, और एक सामने वाला कोई भी व्यक्ति किसी को भी मारता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं समग्र की चर्चा कर रहा हूं, सोचिएगा जरा। सामने वाला या कोई भी व्यक्ति किसी को भी मार रहा है, चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो, उसके पीछे उसका स्वयं का स्वार्थ है और कुछ भी नहीं है। सोचिए जरा, विचार कीजिए इस बारे में। अगर कोई व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है और अगर वो किसी तिर्यंच पशु को मार रहा है, सोचिए मारने के पीछे उसका लॉजिक क्या है? क्यों मारना चाह रहा है? वो खाना चाहता है, उसका भक्षण करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति किसी मनुष्य को मार रहा है तो उसके पीछे उसका कारण क्या है? पैसा लेना चाहता है, दुश्मनी है, वो उसे अच्छा नहीं लगता। संसार के सारे जितने भी हमारा स्वयं का स्वार्थ है, उसके कारण से ही हिंसा होती है। जरूरी नहीं है कि पूरा मारना ही मारना हो। अगर हम अंग भंग कर देते हैं, अंग भंग का मतलब होता है, हमने 10 प्राण हुआ करते हैं, 5 इंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, पांचों पढ़ के आए अपन। 3 बल, मन वचन काय, और 2 आयु और श्वासोच्छ्वास। ये 10 प्राण होते हैं। 10 प्राणों में से अगर हमने एक भी प्राण किसी के गंवा दिए, मार दिए, किसी का अंग भंग कर दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, पशुओं के विशेष रूप से हम नाक कान छेद देते हैं, जो पशु पालते हैं, विशेष रूप से भारत में देखा जाता है। आपके उधर क्या रीति रिवाज है वो मैं अभी उतना देखा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा। तो इस दृष्टि से जब अपन सोचते हैं तो ये भी तो मारना है, कष्ट देना है। किसी को चाबुक से मार रहे हैं, किसी को डंडे से मार रहे हैं, किसी को किसी भी चीज से मार रहे हैं, ये भी तो मारना है। सताना, उसको कष्ट देना, पशुओं के ऊपर इतना बोझा लाद दिया कि बेचारे चल ही नहीं पा रहे। पशु चलना नहीं चाह रहा तो भी उसको डंडा मार मार करके उसकी सवारी कराते हैं। बहुत जगह देखा होगा आपने, जहाँ पशुओं की सवारी होती है, उस बेचारे में हिम्मत नहीं है उस घोड़े में, लेकिन 2 की जगह 4 सवारी 8 सवारी बैठा लिए, उसको डंडा मार मार के ले जा रहे हैं। ये सताना नहीं है तो क्या है? जैसे हमारे अंदर प्राण है, ऐसे संसार के प्रत्येक प्राणी के अंदर प्राण है। जैसे हमें दुख होता है, ऐसे उन प्राणियों को, उन जीवों को भी दुख होता है। और बहुत स्पष्ट सी बात है, जब हमें उनको जीवन देने का अधिकार नहीं है तो उनके प्राण लेने का क्या अधिकार हो सकता है? हम कौन होते हैं उनके प्राण छीनने वाले? हम कौन होते हैं उन्हें दुख देने वाले? अरे एक सुई की नोक भी अगर हमारे शरीर में चुभती है, एक पिन भी अगर हमारे शरीर में चुभती है, तो हमें कितना कष्ट होता है। और हम सिर्फ और सिर्फ अपने शौक के लिए, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, अपने अपने शरीर के सौंदर्य के लिए हम ऐसे प्रसाधन सामग्री का उपयोग करते हैं जिनमें पशुओं का चमड़ा है, जिनको पशुओं को मार करके जिन प्रसाधन सामग्रियों को बनाया गया है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, और भी न जाने कितने कितने आपके प्रसाधन सामग्री हैं। मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा। आपके हैंडबैग है सब चमड़े के, पर्स है, जूते हैं। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, हम भाग एक भले ही पढ़ रहे हैं, लेकिन एक एक चैप्टर मूल ग्रंथ समय सार से कम नहीं है, हमारे रत्न शाहुकाचार्य से कम नहीं है, छेड़ाला से कम नहीं है। सोचिए जरा, हम पशुओं को, जीवों को मार करके अपनी अपनी पूर्ति कर रहे हैं, अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। हमसे बड़ा स्वार्थी कौन है दुनिया में?
हमसे हमसे बड़ा सेल्फिश कौन है इस दुनिया में? जरा सोचिए, इस बारे में विचार कीजिए। इसलिए पशुओं को मारना, सताना, किसी भी जीव को, पशु तो एक यहाँ पर हमने कह दिया है, किसी भी जीव को मारना, सताना या किसी भी तरह से उनको कष्ट देना, उनका दिल दुखाना, उसे हिंसा कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे किसी भी पक्षी या जानवर को पिंजड़े में या कमरे में बंद कर उसकी स्वतंत्रता छीनना। अब आप सोच सकते हैं इस एग्जाम्पल से क्या घटित करना चाह रहे हैं। एक छोटा सा प्राणी जो इस संसार में आया है, उसको भी जीवन जीने का अधिकार है। ये पूरा आकाश उसका है, ये पूरा संसार उसका है। वो भी चाहता है कि मैं भी उड़ूं इस आकाश में। और आपने अपने शौक के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, रंग बिरंगा लग रहा है, मुझे इसकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है, हमने अपने शौक के लिए उसको एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया। कभी अपने आप की अनुभूति कीजिए, कभी अपने आप को उस जगह पर रख करके देखिए कि छोटा सा पिंजरा नहीं, मैं तो कहूं अगर हमको एक बहुत बड़े कमरे में भी बंद कर दिया जाए, बहुत बड़ा हॉल है जबकि वो, लेकिन बाहर से ताला, सब तरफ से ताला, बहुत बड़ा है, जहां घूमना और मैं तो कह रहा हूँ सारी सुविधाएं आपको दी जा रही है। भोजन वही मिलेगा, घूमना वही मिलेगा, फ्लैट वही है, बीवी वही है, बच्चे वही हैं, सब कुछ वही है, बाहर जाने को नहीं मिलेगा। क्या हम रह पाएंगे? क्या हम उस कैद का कष्ट नहीं होगा हमको? इतना बड़ा होने के बावजूद भी हमें जब हमारी स्वतंत्रता छिनती है तो कितना कष्ट होता है। जरा उस पक्षी के बारे में विचार कीजिए जिसको हमने अपने शौक के लिए पाल रखा है। अक्सर बहुत स्थानों पे हम जाते हैं तो हम देखते हैं फिश पॉट बहुत जगह रखा रहता है, मछलियों का स्थान जो फिश पॉट है वो। अरे कितनी सुंदर मछली है, कितनी रंग बिरंगी है, कितनी अच्छी लग रही है, और ले आए हमने और डाल दिया उसमें। ये बंधन नहीं है तो क्या है? हम भले ही उसको खाना दे रहे हैं, हम भले उसको दाना डाल रहे हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता छिन गई उसकी, उसको कष्ट हो रहा है। कभी उसकी जगह रह करके देखिए। इसलिए बहुत स्पष्ट, या उसको पिंजड़े में या कमरे में बंद करते हैं जिससे उसकी स्वतंत्रता छिन जाती है। उनको भूखा प्यासा रखना, उनको भी भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है, लेकिन अगर हम समय पर उनको खान पान नहीं दे पाए, तब उस स्थिति में उनको सताना या दुख देना, इस तरह का पाप करने वाले जो महानुभाव होते हैं, उन्हें हिंसक या क्रूर व्यक्ति कहते हैं। हिंसक शब्द, हिंसा करने वाला, हिंसक, जिसका स्वभाव बहुत भयंकर और क्रूर हो, गलत नेचर हो, उसको अपन कहते हैं क्रूर। तो कहने का भाव यही है, ये सब चीजें जितनी भी हैं, इस तरह का जो हमारा परिणाम है, ये कहलाती है हिंसा। हिंसा शब्द बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है, बहुत चिंतन करने योग्य है। मैंने अभी आपको बहुत सिंपल कह दिया, अगर हमारे मन में भी सामने वाले को कष्ट पहुंचाने के भाव आ गए, पहुंचाया नहीं अभी, सिर्फ कष्ट पहुंचाने के भाव आ गए, उतनी मात्रा में हिंसा हो गई। क्यों क्यों? हमने क्यों किया ऐसा भाव? हमारा भाव करने से क्या हो रहा है? हमने भाव करने से हमें क्या मिल गया? आचार्य महाराज तो इतना कहते हैं, हमने सामने वाले के प्रति बुरा परिणाम किया, उस बुरे परिणाम के कारण से सामने वाले को कष्ट हो या ना हो, सामने वाले को उसका फल मिले या नहीं मिले, लेकिन उस बुरे परिणाम का फल हमको जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने कर्म बांध लिया, हमने पाप कर दिया, और उसके कारण से टिट फॉर टेट, बहुत सीधा सा सिद्धांत है। जैन धर्म इतना इजी है, इतना इजी है, हम लोगों ने फालतू में टिपिकल बना रखा है। बहुत इजी है जैन दर्शन, बहुत सरल है, इसलिए उसके माध्यम से अपन को बहुत अच्छी तरह से समझना है। और जैसा कि मैंने अभी आपको निवेदन किया, मैं क्षमा चाहूंगा, आज थोड़ा सा घर में विशेष कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी हमारा भी मन था और आप लोगों के निमित्त से सबका पुण्योदय एक साथ था, तो इसलिए अपन ने कक्षा रखी।
आज की कक्षा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। जैसा आगे समय होगा वैसा डिस्कस करके और आप लोगों से निवेदन किया जाएगा। निश्चित रूप से अपने सैटरडे की जो क्लासेस हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगी ही, और आगे जो भी होगा अगर विशेष कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन रखना होगा या कोई भी बात है तो वो अपन आगे चर्चा करते हैं। बस आज के लिए आगे जो भी अपन पढ़ेंगे ये बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, चैप्टर इतना अच्छा है कि आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। भले ही हम हिंसा के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन एक-एक चीज़ समझिए, हम घर में रहते हुए कैसे हिंसा करते हैं, फैक्ट्री पर जा रहे हैं तो कैसे हिंसा करते हैं, और क्या हम उससे बच सकते हैं? क्या हम उससे दूर हो सकते हैं? शायद नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इन सब बातों को जानने के लिए आप अगली क्लास का इंतज़ार कीजिए। आगे हम हिंसा के साथ झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पर भी बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। जब आचार्यों ने इतनी महानता दिखाकर हमारे लिए ये बातें लिखी हैं, तो हम भी इनको पढ़ कर के अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। और आज जो अपन ने पढ़ा, इसका सार यही समझना है, अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म, क्रिया काय, इन तीनों को हम बहुत अच्छा रखें, बहुत ईज़ी रखें, किसी का बुरा विचारें नहीं, बुरा बोले नहीं, बुरा सोचे नहीं और बुरा करें नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफ़िनेटली हम पाप से बचेंगे और पुण्य की ओर अग्रसर होंगे, और पुण्य को कैसे बढ़ाना है और पाप से कैसे बचना है, इनको फिर अपन आगे की कक्षाओं में देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।